नमस्कार, स्वागत है आपका राज पाठशाला में। सबसे पहले आप किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आज अपन बात करेंगे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आपकी मई और जून माह की पेंशन के बारे में। सारी जानकारी आपको दी जाएगी कि कब आपकी मई माह की पेंशन आएगी, कब आपकी जून माह की पेंशन आएगी, और जिनकी पेंशन रुक रखी है तो उनका क्या कारण है, वो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मई माह की पेंशन की। तो देखिए, मई माह की जो आपकी पेंशन राशि है, आप सभी को पता है कि अभी मई माह की पेंशन बकाया चल रही है, उसी के साथ में जून माह की पेंशन भी बकाया चल रही है। इसके साथ में अप्रैल माह तक की पेंशन राशि आपके खाते में आ चुकी है। तो अप्रैल की तो आपके खाते में, सभी के खाते में आ चुकी है। अगर किसी के अप्रैल की अभी तक पेंशन राशि खाते में नहीं आई है तो उसके कुछ 3 बड़े कारण हो सकते हैं। उन कारणों पर अपन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और इस पर एक व्हाट्सएप लिंक दे रखा है ग्रुप का, तो उस पर आप जुड़ सकते हो, वहां आपको ताजा अपडेट मिल जाती है। तो बात करते हैं अभी मई माह की पेंशन की। तो मई माह की पेंशन आपके खाते में 15 जुलाई 2026 तक आपके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। जी हाँ, मई का अपडेट आ चुका है। मई माह की पेंशन 15 जुलाई 2026 तक आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा कर दी जाएगी। कृपया धैर्य रखें और बैंक खाते को अपडेट रखें। दूसरी बात करते हैं पेंशन की। अभी भ्रम चल रहा है, कोई कह रहा है कि आपके खाते में 1450 रुपए आ रहे हैं, कोई कह रहा है 1500 रुपए आ रहे हैं। तो एक्चुअल बात यही है कि अभी जो भी मई माह के लिए भुगतान की दर है वो 1300 रुपए आपके खातों में, ये 1350 रुपए या 1300 रुपए, इन दोनों में से देखिए थोड़ा सा भ्रम किया जा रहा है, तो कृपया आप वहां पर ध्यान ना दें। अभी आपके खातों में 1300 रुपए की जो राशि है वह आपके खातों में जारी की जा रही है, तो इस पर आपको थोड़ा सा भ्रम नहीं फैलाना है। देखिए, आपकी पेंशन राशि बढ़ चुकी है, आप सबको पता है कि आपकी पेंशन राशि 1450 रुपए हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये लागू हुई नहीं है क्योंकि इसकी वित्तीय जो सैंक्शन है वह अभी बाकी है। तो उम्मीद करेंगे आगामी जो माह है उसमें ये पूर्णतः लागू हो जाएगी। उसके बाद में ही आपके बड़े हुए बिल जनरेट होंगे। तो यह आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पैसे कब आएंगे। आपके जो बड़े हुए पैसे हैं जब भी लागू होंगे वो आ जाएंगे। पेंशन निरंतर प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले सत्यापन अनिवार्य है। जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं कराया तो प्लीज वो सत्यापन करवा ले। आपकी पेंशन रुकने का सबसे बड़ा पहला कारण है वो सत्यापन हो सकता है। दूसरा, सत्यापन न होने की स्थिति में पेंशन रुक सकती है, तो अपने जो भी निकटतम मित्र है उस पर अपना आधार कार्ड ले जाइए और वहां पर आपको 24 से 48 घंटों में आपका सत्यापन हो जाएगा। और आप घर बैठे करना चाहते हो तो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप सत्यापन कर सकते हो। वह कैसे करते हैं उसकी सारी प्रोसेस मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। देखिए, पहला कारण तो आ गया कि आपका वार्षिक सत्यापन जरूरी है। दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो जन आधार है, उस जन आधार कार्ड में जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वह अपडेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट का जो भी अकाउंट आपने बैंक में खुला रखा है जिसमें आपकी पेंशन आती है वह जनाधार में अपडेट होना चाहिए। तो ये दूसरा मोटा कारण है। अगर आपके अपडेट नहीं है तो आप तुरंत प्रभाव से अपने जनाधार कार्ड में अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करवा ले ताकि आपकी आगामी पेंशन राशि बिना रुके आपके खाते में आ सके। तीसरा बड़ा कारण आपको बता दें कि आपकी ई-केवाईसी बाकी हो बैंक की। देखिए, बैंक की ई-केवाईसी बाकी होती है तब अपन लेन देन नहीं कर सकते, तो ये भी मोटा कारण हो सकता है। तो अपने बैंक में जाइएगा और पता कीजिएगा कि ई-केवाईसी इसकी अभी तक पूरी हुई है या नहीं हुई है। यह साधारण सा है, आप बैंक से सीधे लेन देन कीजिएगा। आप लेन देन कर रहे हैं तो आपकी ई-केवाईसी पूरी है। तो ये 3 बड़े कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर आपकी पेंशन राशि रोक ली गई हो। बाकी आपकी जो अप्रैल माह तक की पेंशन राशि सभी के खातों में जारी हो चुकी है। और अपन ने बात की मई माह की, तो देखिए मई माह के बिल बन चुके हैं। मई माह की बात करें तो मई माह के क्या बिल बन चुके हैं, तो मई के भी बिल बन चुके हैं, जून के भी बिल बन चुके हैं, और अभी जुलाई माह चल रहा है तो जुलाई माह के अभी तक बिल नहीं बने हैं। मई के बिल बन चुके हैं और मैंने बता दिया था कि मई की 15 जुलाई तक आपके खातों में ये पेंशन राशि आ जाएगी। और बात करते हैं जून की, तो हम भी कोशिश करेंगे कि इसी जुलाई माह में भी जून की पेंशन राशि आ जाए। लेकिन आप सभी को पता है कि सरकार 2-2 माह की पेंशन रोक के रखती है और यही कारण है कि आपके 2-2 माह की अभी तक पेंशन बकाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि केवल और केवल पेंशन पर डिपेंड रहते हैं। बहुत सारे विधवा माताएं बहनें
बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन जिनकी आजीविका पूरी ही पेंशन पर टिकी रहती है के बावजूद सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और 2-2 माह तक इनकी पेंशन राशि को रोक रखी है। उम्मीद करते हैं सरकार इनकी पेंशन राशि हर माह की प्रत्येक 10 तारीख से पहले जारी करने का एक प्रयास करे। और इसी के साथ आपका सब 1450 रुपये आपने सरकार ने कर दिए हैं, तो जल्द से जल्द ही 1450 रुपये के बिल आपके बने ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके। आप सबको पता है कि बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन है जो घर से नहीं निकल पाते, उनकी बहुत सारे लोगों की आजीविका इस पेंशन से चलती है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। सारे जो पेंशनर हैं, जो भी वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और जो भी आपकी पेंशन राशि दी जा रही है जिन लोगों को, उनकी देखिए पेंशन तभी दी जा सकती है जब उनकी वार्षिक आय कम हो। और आप सबको पता है कि ऐसे परिवार ही हैं जिनकी आजीविका पेंशन पर डिपेंड रहती है। कई परिवार तो ऐसे हैं जो कि पेंशन से ही अपनी राशन सामग्री खरीद पाते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी आवश्यक जरूरतों का सामान ही पेंशन पर डिपेंड रहता है। तो आप 2-2 माह की पेंशन अगर रोक के रखोगे तो जाहिर सी बात है समस्या होगी और उसे बार बार इधर उधर भटकना पड़ता है। और जिन लोगों की पेंशन राशि बंद हो रखी है तो उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपना पीपीओ नंबर हमें बताएं, या फिर आप देखिए पीपीओ नंबर से आप पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। आपको आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.government.in पर जाना होगा। वहां रिपोर्ट टैब पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में ऑप्शन आएगा पेंशन ऑनलाइन स्टेटस। वहां अपना पीपीओ नंबर आप दर्ज करेंगे तो आपका सारा विवरण खुल जाएगा कि आपके कौन कौन से माह के बिल बने हैं, कब कौन कौन से माह की पेंशन राशि आपके खातों में आ चुकी है। तो ये सारी डिटेल आप घर बैठे भी जान सकते हैं। अगर किसी को भी ये देखना नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना पीपीओ नंबर लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी पूरी डिटेल देखकर आपको बता दूं। किसी भी प्रकार की पेंशन से संबंधित समस्या आपको आ रही है तो आप हमें संपर्क कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसी के साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी को जानकारी दी जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देखेंगे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहे। और देखिए हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको सार्थक और सही खबरें दी जाती है। किसी भी प्रकार की अफवाहें अपन नहीं फैलाते और निश्चित रूप से अफवाह फैलानी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों का इतना विश्वास है, कई समय से आप हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए राज पाठशाला से। पेंशन से जुड़ी हर विश्वसनीय खबर के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। तो मैंने आपको आज जो जानकारी दी कि आपकी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 2 माह पर अपन ने चर्चा की थी, मई माह और जून माह। आप सबको पता है कि मई माह के तो बिल बन चुके हैं। मई माह की तो पेंशन राशि आपको 15 जुलाई तक आपके खातों में आ जाएगी, उसका तो सारा काम हो चुका है। और जून माह के भी बिल बने जा चुके हैं। लेकिन देखिए सरकार है 2-2 माह की पेंशन राशि को रोक के रखती है। आप सबको पता है कि वो जून माह की इस जुलाई माह में पेंशन राशि जारी नहीं करेगी और यही बड़ी समस्या है, काफी दिनों से अपन फेस कर रहे हैं कि 2-2 माह की वो पेंशन राशि रोक के रखती है, जो कि गलत है। सरकार को सोचना चाहिए, आप सभी की परिस्थितियों को भी जानना चाहिए। तो सरकार और बढ़ी हुई पेंशन राशि जल्द से जल्द लागू करे, इसी संबंध में अपन प्रयास कर रहे हैं कि जो आपकी पेंशन राशि बढ़ी हुई है, जो 1450 रुपए यदि आपने सैंक्शन कर दिए हैं तो क्यों ना वो लागू किया जाए। अभी बीच में एक अफवाह फैल रही थी कि आपकी पेंशन राशि 1500 रुपए होगी और काफी लोग वीडियो देख रहे हैं कि 1500 होगी 1500 होगी, तो ये अफवाह है। उम्मीद करूंगा अगले साल आपको 1500 रुपए भी मिलेंगे। लेकिन अभी आपकी पेंशन राशि है जो कि 1450 रुपए ही हुए हैं, जो भी लागू हुए नहीं है। अभी आपके खाते में 1300, 1350, कुछ लोगों के 1500 आ रहे हैं तो वो विशेष कैटेगरी में, इसलिए उनके खातों में ये पेंशन राशि 1500 रुपए आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी तक ही शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।